हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती विशेष रूप से उपस्थित रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा की लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम मीटिंग हुई है। इन चुनाव में बीजेपी कैसे आगे बढ़े और हर बार के साथ आगे कैसे बढ़ना है, उसको लेकर यह मीटिंग रखी गई है। इस बार हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट को 5 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी पर निशान साधते हुए सतपाल सत्ती ने कहा कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की हालत खराब है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर राहुल और सोनिया अमेठी की सीट छोड़कर चले गए और बाकी सुरक्षित जगह मोदी जी की लोकप्रियता को देखकर घबरा रहे हैं। इस तरह हिमाचल कांग्रेस के नेता भी अपनी सीट छोड़ रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी चुनाव लड़ने से इनकार किया है। अन्य 3 सीटों पर भी इन्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 4-5 लाख वोटों से हारने वाली है। इनकी सरकार का बुरा हाल है। सरकार के कारण इनकी और फजीयत हो रही है। कांग्रेस की हुई लोकप्रियता के कारण इनके उम्मीदवारों को उल्टा नुकसान होगा। आज जिला ऊना में भारतीय जनता एससी मोर्चा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता जिला के अध्यक्ष ने करी है और उस बैठक में विशेष रूप से एससी मोर्चा के 2 प्रदेश के पदाधिकारी जो कि प्रदेश के महामंत्री कृष्ण चंदेल और स्वर्ण सिंह इस बैठक में, पुरुषोत्तम जी और जिला परिषद की अध्यक्षा नीलम जी भी इस बैठक में उपस्थित रहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव और संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी होने के नाते मैं खुद इस बैठक में सहभागी बना हूँ। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनावों की तैयारी के लिए लगातार कोई न कोई कार्यक्रम करती है। आज उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जिला ऊना अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है। उसमें लोकसभा के चुनाव के अंदर किस तरह से बीजेपी आगे बढ़े और हर वर्ग के अंदर आगे बढ़े, उसकी तैयारी की योजना बनाई गई है। उसकी पूरी योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की गई है। तो उसी कड़ी में आज ये मीटिंग थी। इसके बाद मंडलों के मोर्चों की मीटिंगें होंगी। भाजपा के मूल संगठन की मीटिंगें तो चल ही रही है। तो हम लोग लोकसभा का चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। 5 लाख वोटों के रिकॉर्ड को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हम 4 लाख से जीते थे, इस बार 5 लाख से ज़्यादा वोटों से इस सीट को हम लोग जीते हैं और पूरे प्रदेश के अंदर इसी तरह से प्रचंड बहुमत से बीजेपी लोकसभा में जीत करके आए। उसकी तैयारी के लिए जो सारे काम चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हालत ख़राब है पूरे देश के अंदर, जहां राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनके सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अपनी अमेठी और बरेली की सीटें छोड़ करके चले गए। बाकी जगहों पे सुरक्षित स्थानों पे भाग रहे हैं मोदी जी के लोकप्रियता को देख करके। उसी तरह से हिमाचल कांग्रेस के नेता भी छोड़ रहे हैं। पिछले कल कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में मंडी लोकसभा की चुनी हुई सांसद और प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी ने भी कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे ही हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला ऐसी सीटों के ऊपर भी इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 4-5 लाख वोटों से हारेगी और इनकी गवर्नमेंट का बुरा हाल है और गवर्नमेंट के कारण इनकी और फजीयत हो रही है। नहीं तो गवर्नमेंट का लाभ मिलता है, कोई भी सरकार हो उसको उसका लाभ मिलता है। इस गवर्नमेंट की अलोकप्रियता के कारण जो कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी होंगे उनको उल्टा इस गवर्नमेंट का नुकसान होगा। उसका परिणाम जब निकलेगा तब ध्यान में आएगा कि गवर्नमेंट कितनी बुरी तरह से ये हालत ख़राब है, जनता कैसे इनसे परेशान है। जो परिणामों के बाद ये सारी चीज़ें ध्यान में आएंगी।